हाय फ्रेंड्स। आज लॉकडाउन में हमने ये सोचा कि आप लोगों को मधुमेह जैसे डायबिटीज़ जिसको कहते हैं इस बारे में कुछ मेडिकल टिप्स आप लोगों को दे दें, और इसलिए मैं आपसे फिर रूबरू हुआ हूँ। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में डायबिटीज़ पेशेंट्स का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है वो कम हो जाता है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म या इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं वो कम हो जाती है। जैसे आपका हाइपरटेंशन है, थायराइडिज्म है, दूसरा हाइपोथायराइडिज्म जिसको हम लोग कहते हैं। तीसरी चीज़ है ये कि ऑटो इम्यून डिजीज़ेस बहुत सारी होती हैं, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेस हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं और एचआईवी पेशेंट्स हैं। इसमें क्या होती है कि इम्यूनिटी इंसान की बहुत कम हो जाती है। तो आज इसलिए मैंने डायबिटीज़ के बारे में डायबिटीज़ को चुना कि चूँकि कोरोना वायरस में भी आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इसलिए हम लोगों को डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको हम लोग उनकी इम्यूनिटी का ध्यान दें, उनकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखें। ब्लड शुगर लेवल देखने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन देखना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमारा थ्रू आउट द ईयर कितना कंट्रोल है ये हमें उसमें पता चल जाता है। लास्ट 3 मंथ्स का भी कंट्रोल हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए HbA1c जिसको ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन कहते हैं उसका देखना बहुत ज़रूरी है। शुगर हर तरीके से कंट्रोल करना है। हमारे भारत की जो आबादी है वो 1,030,000,000 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में पेशेंट्स हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। नियर अबाउट आपके 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, यानी 10% आपके पूरे वर्ल्ड में जो है डायबिटिक पेशेंट हैं। तो इस कंडीशन में हम लोगों को डायबिटीज़ पेशेंट का बहुत ध्यान देना पड़ता है, और ध्यान इसलिए अपने को स्वयं भी रखना पड़ता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आज टिप्स हम आपको बताने वाले हैं, इसको ध्यान से रखें। जैसे सबसे पहली चीज़, इसमें जो आपकी डाइट हो वो 16,000 किलो कैलोरीज की डाइट हो, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट 40% रहे और उसमें आपके प्रोटीन जो है वो 40% रहे, और फैट जो है वो आपके 25 to 30% उसमें फैट रहे। क्योंकि फैट का भी रहना डाइट में, बहुत से लोग डायबिटिक होते क्या है कि वो फैट अपनी पूरी बंद कर देते हैं। तो फैट अगर बंद कर देंगे तो आपके इसमें जो है झुर्रियाँ, स्किन टर्गर आपका मेंटेन नहीं होगा। इसलिए बेटर ऑप्शन इज दैट कि आप कभी कदार थोड़ा सा बटर है, थोड़ी ऑयली फैटी चीज़ें भी बीच बीच में वंस इन ए ब्लू मून आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि इसमें डायबिटिक लोगों को स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल मैंने आपसे बता ही दिया, उसके लिए आपसे बता दिया अपनी दवाइयाँ समय से लें और HbA1c का मॉनिटरिंग करते रहें। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें एक्सरसाइज आप करें, मॉर्निंग वॉक करें, कम से कम 40 मिनट्स का आप मॉर्निंग वॉक करें। उसमें आप इंक्लूड करें कि ब्रिस्क वॉकिंग रहे आपकी। और दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रेचेबल एक्सरसाइजेज आप लोग करें, बॉडी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जैसे हम लोग आप लोगों को बताते हैं, आपके डॉक्टर बताते हैं, उन एक्सरसाइजेज को आप लोग करें। तीसरी जो चीज़ होती है इसमें आप खाएं क्या, आपको बता दिया 16,000 किलो कैलोरीज की आप डाइट लें। डाइट को उसी हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के हिसाब से आप उसका कैलकुलेशन करके निकालें और निकाल के आप खाएं। आप 6 फल बिल्कुल खा सकते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, अनानास, पपीता, अमरूद। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा आप आलमंड वगैरह भी ले सकते हैं। आलमंड आपके लिए अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जितनी आपके हाथ की गोलाई में एक आ जाए उतनी अखरोट आप खा सकते हैं। चौथी चीज़ इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप मील्स का ध्यान बहुत रखें।
मतलब जैसे आप मील्स स्किप ना करें, जैसे आप लंच से पहले आपको 5 मील्स कम से कम लेना चाहिए, आप उसका ध्यान दें। उसके बाद आप लंच करें, लंच के बाद आप आफ्टरनून में टी रखें, टी के साथ फिर आप रात में डिनर रखें, इस तरीके से। मगर बिफोर लंच आपको 5 मील्स को स्किप नहीं करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ डायबिटिक के लिए होती है वो ये कि आप जो है अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, विटामिन सी जैसे साइट्रिक एसिड, ऑरेंजेस वगैरह, इसका आपको सेवन, नींबू का आप सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने को सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज, व्यायाम, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों के अंदर आप अगर रखेंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, आपकी इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपको कोई भी यू विल बी लेस प्रोन टू आपको नोजोकोमियल इन्फेक्शंस और रादर कोरोना वायरस और कोविड-19। दिस इज द वे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, बी प्लेजेंट लिसनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।